अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज और रैशनल और इर्रेशनल नंबर। जो नीचे क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इन को बताएं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि कौन से डिजिट जो होते हैं वो, कौन से नंबर जो हैं वो रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। तो एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको ये क्वेश्चन समझने में आसानी हो। जैसा कि नीचे भी आपको नज़र आ रही हैं, 2-3 इसके पार्ट नज़र आ रहे हैं पहले क्वेश्चन के। तो कुछ जो रकमें हैं वो डेसिमल में हैं, तो कुछ अंडर रूट में है, और आपको पता ही है कि फ्रैक्शन में भी कुछ रकमें होती हैं ना। तो फ्रैक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो या उसको सॉल्व करते हैं तो और उसके बाद फिर दोबारा डेसिमल में जो है वो रकम आ जाती है या उसका जो आंसर है वो डेसिमल में आ जाता है। तो दो तरह के आंसर आते हैं। अगर हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो एक आता है जो आप जो तरतीब के साथ, जिस तरह ये लिखा हुआ है 353535 2 पॉइंट आगे 35 चल रहा है ना, तो ये ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म हो जाए मतलब जो इसका अशारिये के बाद जो रकम है वो एक ख़ास तरतीब के बाद ख़त्म हो जाए तो उसे कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो अगर एक तरतीब भी साथ आए, मतलब ख़त्म भी हो जाए और तरतीब भी आ जाए, तो उसे कहेंगे हम रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो ये जो कैटेगरी है वो रैशनल में आएगी। जो टर्मिनेट भी हो जाए, मतलब ख़त्म भी हो जाए, पूरा पूरा तकसीम भी हो जाए, जो फ्रैक्शन है पूरी डिवाइड भी हो जाए, और उसके बाद जो उसका सलूशन है वो भी एक तरतीब के एक सीक्वेंस के साथ आए ना, 3535 जिस तरह ये आ रहा है। तो और उसके बाद ख़त्म भी हो जाए, ये रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल इन्हें कहते हैं। तो ये रैशनल नंबर में आएंगे। तो अगर किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर है वो तरतीब के साथ ना आए, जिस तरह की ये पार्ट नंबर 3 में है 2.3236067 एंड सो ऑन। मतलब ये कंटिन्यू, ये तकसीम पूरा डिवाइड नहीं होता, ये चलता रहता है इस तरह ना। तो इसको हम कहेंगे, तो ऐसे नंबर जो हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब इसकी तरतीब भी कोई नहीं है और ये ख़त्म भी नहीं हो रहे ये पूरे, तो ये होंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो ये कैसे आते हैं इर्रेशनल नंबर्स? कोई भी जो डिजिट है वो अगर अंडर रूट में आएगा, कंप्लीट स्क्वायर, अगर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जिस तरह 4 कंप्लीट स्क्वायर है, 9 जो कंप्लीट स्क्वायर है, 16 कंप्लीट स्क्वायर है, इनके अलावा जो भी डिजिट अंडर रूट में आते हैं वो इर्रेशनल होंगे। उम्मीद है आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। एक टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, और ये तो हो गए ना रैशनल नंबर्स। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो उसकी तरतीब कोई नहीं है ना, वो डिवाइड भी नहीं हो रहे और उनकी तरतीब भी, और कोई भी रकम जो जज़र में है, अंडर रूट में आ जाती है, वो भी इर्रेशनल नंबर में आएगी। और दूसरा जो पूरा तकसीम नहीं हो रही लेकिन उसकी तरतीब भी नहीं है, ठीक नहीं है, मतलब आगे पीछे बेतरतीब है, तो वो भी इर्रेशनल नंबर में आएंगी। तो अब हम देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 1 की जो पार्ट नंबर 1 है उसको देखते हैं। ये 2.353535 लिखा हुआ है, तो ये ज़ाहिर है ये तरतीब है ख़ास इसकी। तो ये क्या होगा, ज़ाहिर है ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो गया है, और इसकी जो तरतीब है वो भी एक ख़ास अंदाज से चल रही है 3535 के हवाले से। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। रैशनल के लिए मैं और अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहा हूँ, और नंबर मीन रैशनल नंबर है।
तो आगे आगे 0.6 है, ऊपर बार है। बार का मतलब ये है कि ये 6 ही बार बार रिपीट हो रहा है ना, लामुतनाही कह लें आप ना, नॉन टर्मिनेटिंग जिसे कहते हैं आप। तो ज़ाहिर है ये भी फिर क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। आगे पॉइंट 3 है, पार्ट इसका 3 है, 2.2366067 एंड सो ऑन। तो ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी तरतीब ठीक नहीं है, आगे पीछे तरतीब है, कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा ना। तो ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर है। ये जो इर्रेशनल है उसके लिए हम आई आर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। आई आर मतलब इर्रेशनल। आगे 7 अंडर रूट है, ये भी ज़ाहिर अंडर रूट है, अंडर रूट में आ गया। इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी इसका जवाब भी आ जाएगा, सीक्वेंस से हट के आएगा। तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो डिजिट अंडर रूट में आते हैं कंप्लीट स्केयर के अलावा, वो भी क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। तो ये भी 7 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। आगे ई की वैल्यू मैंने पुट की है, ये उन्होंने दी हुई है बुक पे। यह है 2.71 1828 तो ये थोड़ी देर तक तो सीक्वेंस चली है, लेकिन आगे सीक्वेंस इसकी नहीं चली। तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल होगा, इर्रेशनल नंबर। अगर आप पाई की वैल्यू है, ये भी गिवन है, ये 3.14159265, ये भी इसकी ख़ास सीक्वेंस नहीं है, तरतीब नहीं है ना, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। ये दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। नेक्स्ट है 5 + 11 अंडर रूट। 5 तो अंडर रूट के बाहर है, लेकिन जो 11 है उसका भी जब अंडर रूट लेते हैं हम, तो मतलब जज़र लेते हैं, तो वो ज़ाहिर है कंप्लीट स्केयर नहीं है 11। तो उसका भी जो आंसर आएगा वो बेतरतीब आएगा ना, इशारिये के बाद, डेसिमल के बाद बेतरतीब, उसकी जो तरतीब ख़ास सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो ये भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह 3 + 13 3 का अंडर रूट प्लस 13 का अंडर रूट, ज़ाहिर है ये दोनों जब इनका दोनों का अंडर रूट लेंगे तो ये डेसिमल के बाद इसका जो सीक्वेंस होगा वो प्रॉपर नहीं आएगा ना। तो 3 का भी प्रॉपर नहीं आएगा और 13 का भी प्रॉपर नहीं आएगा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फिर उसका भी ज़ाहिर है इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन सकती। तो डेसिमल के बाद तो ये भी क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। इसका आसान मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जो भी रकम या जो भी डिजिट अंडर रूट में आएगी वो कंप्लीट स्केयर के अलावा जितने भी डिजिट होंगे वो इर्रेशनल नंबर होंगे। तो आगे देखते हैं 15 पार्ट 9 है 15/4। तो जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो फिर देखते हैं क्या आता है। इसका जो आंसर है वो आता है 3.75। तो ये टर्मिनेटिंग है। तो ये वैसे ही ख़त्म हो गया, इसकी कोई सीक्वेंस वाला भी चक्कर कोई नहीं है। तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। सॉरी ये क्या होगा, रैशनल नंबर। अभी लास्ट पार्ट है इसका पार्ट 10 है इसका, उसको देखते हैं। 2 - 2 अंडर रूट इंटू 2 + 2 अंडर रूट। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 के साथ, वो तो 4 आ गया। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है इसका। मल्टीप्लाई 2 4 आ गया और ये आ गया +2 × 2 अंडर रूट 2 आगे आ गया -2 अंडर रूट 2 आगे आ गया माइनस अंडर रूट और -2 अंडर रूट और +2 अंडर रूट। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -2 × 2। तो ये तो आपस में कट गया, तो ये आ गया 4 - 2 का जो है वो स्केयर बन गया। तो स्केयर अंडर रूट से ख़त्म हो गया। तो ये आ गया 4 - 2। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2। मतलब 2 भी ज़ाहिर है फिर रैशनल नंबर ही है ना। तो ये तो फाइनल आपका आंसर आ गया।
तो ये नहीं आपने समझना कि जी ये तो 2 अंडर रूट है, तो ये क्यों नहीं, इसका इरेशनल क्यों नहीं आया, क्योंकि इनको हमने अभी सॉल्व करना था। सॉल्व करने के बाद हमें पता चलना था कि ये आया कि ये फाइनल इसका सोल्यूशन जो है वो क्या आता है, रैशनल में आता है या इरेशनल में, मतलब अंडर रूट में ही रहता है आंसर फाइनल, या सिंपल डिजिट आता है। तो ये सिंपल डिजिट 2 आ गया, तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमारा इसका पहला पार्ट है अंडर रूट 2। हम जो आम डिजिट होंगे उनको तो हम आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो अंडर रूट में आते हैं उनको रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। तो उनके लिए एक फार्मूला यूज़ होगा, वो आपने ज़हन में रख लेना है, फिसागोरस पाइथागोरस जिससे इंग्लिश में कहते हैं। तो वो फार्मूला आप यूज़ करके इनको आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आएगा 1.4142151356। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फिसागोरस के ज़रिए इसको फार्मूला इस्तेमाल करके हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम जो है ना वो नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद हम फिसागोरस का जो फार्मूला वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन ड्रा की है, 0 सेंटर में रख के एक साइड पे माइनस वाले डिजिट है और दूसरी साइड पे पॉजिटिव डिजिट है। तो अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, अंडर रूट लेते हैं, तो इसका ये 1 आएगा। तो हम इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1। इसको 1 आगे लेके जाएंगे ना, मतलब ये 1 से ऊपर आ रही है वैल्यू, ज़ाहिर है इसका जो नंबर लाइन है वो 1 से तो ऊपर ही जाएगी ना। कह लेंगे 2 और 1 के मिडल के राउंड बोर्ड। तो इसकी वैल्यू क्या रखी है हमने, 1। तो इसको हमने कोई अपने पास से दे लिया, नेम दे लिया, ये ए हो गया, ये ओ हो गया। तो जब इन दोनों को मिलाएंगे आपस में ये, तो इसकी भी वैल्यू जो हमने क्या रख ली, 1। अपने पास से ही आपको बताऊंगा कि ये कैसे 1 क्यों रखी है हमने। तो इन दोनों को आपस में मिला दिया, तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना। तो जो फिसागोरस है वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है वतर निकालने के लिए। ये आपकी बेस आ गई है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, मतलब अमूद है, और ये वतर है। इनका स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो क्या बनता है, हाइपोटेनस मतलब वतर का स्क्वायर आ जाता है हमारे पास। तो ये आ गया, इसका नेम रख लिया हमने बी। तो अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं फिसागोरस का। ओ बी मेजरमेंट ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी मेजरमेंट ए बी का स्क्वायर बराबर है। तो 1 इसलिए रखा है कि ये 1 है, इसका स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है। तो 1 को 1 में प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 2 आ जाएगा, आपके सामने इसका आंसर आएगा। तो अंडर रूट 2 आंसर आना चाहिए। इसलिए वैसे भी जब इसका हम लेते हैं ना अंडर रूट का, जो इसका अंडर रूट लेते हैं 2 का, तो ये 1 ही आता है। इसलिए हम 1 से ऊपर इसकी कीमत नहीं रख सकते। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर, ये ओ बी जो हमने मालूम करना है वतर। तो ये आ गया 1 प्लस 1, तो ये आ गया मेजरमेंट ओ बी का स्क्वायर
बराबर 2। हम इनका दोनों का अंडर रूट लेते हैं, इसका भी अंडर रूट लिया, इसका भी अंडर रूट लिया, ये अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो गया। इसका आ गया मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो आप इधर लिखेंगे इसका ओ बी का क्या आंसर आ गया, अंडर रूट 2। तो हमने अब क्या करना है, प्रकार लेके ओ पे रख के इस तरह ओ पे रख ली और ये खोली कहाँ तक, यहाँ तक बी तक। तो यहाँ से लेके ऐसे करके इसको एक कॉस लगानी है हमने, ये कॉस लगा दी। यहाँ जहाँ ये नंबर लाइन को टच करेगी वो वाला पॉइंट क्या होगा हमारा, अंडर रूट 2 का जो इसकी वैल्यू है ना नंबर लाइन पे वो शो हो जाएगी। ये रिप्रेजेंट करती है अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है उसको, ये वाला पॉइंट। तो आप इधर निशान लगा के आप इधर लिख सकते हैं अंडर रूट 2। उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हुआ तो आप इसको कमेंट में मज़ीद इसके बारे में पूछ सकते हैं। आगे इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये है अंडर रूट 3। अब जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये आ गया 1.73205080 एंड सो ऑन। तो ये राउंड अबाउट 2 के करीब आता है ना, इसकी जो वैल्यू है 2 के ज़्यादा करीब है ना। जो पहले वाली वैल्यू थी 2 का अंडर रूट वो 1.5 से नीचे थी इसकी वैल्यू ना, तो इसकी वैल्यू 2 के राउंड अबाउट है। अभी हम 3 अंडर रूट की वैल्यू जो है डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। हमने सबसे पहले क्या करना है, 2 अंडर रूट की जो वैल्यू निकाली हुई है उसको हमने देखना है पहले, उसको दोबारा हमने ड्रा करना है, वो जो उसकी ट्रायंगल थी, राइट एंगल ट्रायंगल ना, तो वो ड्रा करते हैं पहले। तो ये निशान लगाया, तो इन दोनों को मिला दिया आपस में, और इन दोनों को मिला दिया आपस में। ये इसकी वैल्यू 1 थी, ये आप इसको कह लें ओ कह लें, ओ ही 0 इधर ओ लग इसका नेम रख लें। तो इसका हो गया ए और ये हो गया बी। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये क्या आया था 2 अंडर रूट। तो इसलिए हमने ये किया कि क्योंकि हमें जो है ना वो वैल्यू नहीं मिल रही थी 3 अंडर रूट निकालने के लिए, डायरेक्ट वैल्यू हम 2 अंडर रूट नहीं रख सकते। 1 तो रख सकते हैं, तो वो हम ड्रा भी कर सकते हैं, लेकिन 2 अंडर रूट अगर इधर हम डायरेक्ट या इधर 2 अंडर रूट रखेंगे तो वो उसका ड्रा करना मुश्किल है, वो ड्रा नहीं हो सकती क्योंकि वो एक इरेशनल नंबर है, तो उसकी वैल्यू भी क्लियर नहीं है। इसकी वैल्यू 1 और 1 ये तो क्लियर है ना, हमें पता है कि ये 1 है और ये भी 1 है, इसको ड्रा इधर कर लिया, इसको इधर कर लिया। तो इसलिए 1 और 1 की जो जब हमने ड्रा किया इनको, तो इसका जो फाइनल हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई वो 2 अंडर रूट आ गई ना। तो इसकी बेस पे हम फिर दोबारा इसको बनाएंगे हम बेस, और क्या करेंगे दोबारा हम इसको बेस बना के ओ बी को हम बेस बना के हम दोबारा राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। तो उसकी भी वैल्यू जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू, जैसे इसको घुमाते हैं हम ऐसे करके, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, जो पीछे वाली 1 और इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 ही होगी। या आप डी के साथ भी कर सकते हैं ताकि एग्जैक्ट आ जाए, इसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो। यह आ गया। अभी आपने क्या करना है,
इस पॉइंट को पहले वाले पॉइंट से आपने मिला देना है आपको। ये जी ये मिल गए। अभी इसका नाम रख देना हमने OAB, इसका C नाम रख दिया। तो इसकी वैल्यू है 1, तो इसकी जो वैल्यू है वो है √3। वैसे हमने ड्रा करनी है, मज़ीद हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू √3 आती है या नहीं आती। तो ये हमारा यहाँ तक जो हमने ड्रा करनी थी, शक्ल ड्रा करनी थी, उसके हवाले से तो हमने ये क्लियर कर लिया। अभी हम इसको प्रूव करते हैं प्रैक्टिकली फिथागोरस के फार्मूले से। इस हवाले से ये फार्मूला बनता है, इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। CO की हमने मालूम करनी है, इसको ऐसे लिख दिया, सॉरी C, और इसकी OB की वैल्यू जो है वो क्या है √2 आ गए, और इसकी वैल्यू आ गई 1 का स्केयर। अब ये √, और स्केयर ख़त्म हो गया, ये 2 बच गया और ये 1 आ गया। ये आ गया मेजरमेंट CO स्केयर, मेजरमेंट CO स्केयर इज इक्वल टू 2 + 1। अब इनको ऐड किया तो ये आ गया 3। CO का स्केयर, अब इनका दोनों का √ लिया ताकि ये स्केयर ख़त्म हो जाए। तो हमने ज़ाहिर CO की वैल्यू निकालनी है, या OC कह लें आप। तो ये आ गया √3। तो अभी इसको हम ड्रा करते हैं प्रकार के मदद से। ये देखें, इधर रख के प्रकार हमने इसको ओपन कर लेना यहाँ तक। तो यहाँ से लेके जब हम करेंगे ड्रा तो ये इधर आ जाएगी, ऐसे क्रॉस लगाएंगे हम, जो नंबर लाइन को टच करे तो ये इस पॉइंट पर टच करती है, ये वाला पॉइंट है वो। मतलब कह रहे हैं 1 और 2 के जो हाफ है उससे ऊपर है, मतलब ये भी 7 पॉइंट थी ना, 1.73 थी, अब कह लें 1.7 थी। तो ये अब जब इसके हम पार्ट्स करेंगे ना तो ये हाफ से ऊपर ही आ रही है, मतलब एग्जैक्ट आ रही है, बिल्कुल ठीक। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से इसको ड्रा करना है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, 1 पार्ट और 2 पार्ट। तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा ताकि अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये आए तो आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। पार्ट 3 करते हैं। 4 से 1/3 है इसकी रकम। अभी इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसका आसान सा तरीका है, पहले हमने 4 जो है ना वो तक नंबर तक देखना है, 1 2 3 और ये 4 से आगे 1/3 है, ये 4 इस इधर आ गया तो 1/3 है, मतलब 4 के जो हमने 3 ही से करने हैं। तो ये आ गया 4 के 1 2 3 3 से हो गए। तो ऊपर कितना है 1, तो 1/3 है, मतलब 3 का जो पहला पार्ट है ना, पहला हिस्सा, तीनों हिस्सों में से जो पहला हिस्सा वो हमारा आंसर होगा। मतलब इधर हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं किसको, इधर को पॉइंट बना लेते हैं, अपने पास से रख लेते हैं, इसका नेम रख लेते हैं P। तो ये आ गया 4 सही 1/3, ये आ गया हमारा नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया 4 सही 1/3 को। इसका पार्ट 4 है, -2 सही 1/7, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे जब। तो ये नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली है। इसके बाद देखते हैं हम साइड पे कौन सा डिजिट है, वो -2 है, मतलब ये माइनस की तरफ जाएगा।
दो नंबर हमने माइनस की तरफ आना है, तो ये 2 पे आएगा। तो आगे क्या है, 1/7 है, तो इसके मतलब 2 के 7 पार्ट करने हैं हमने, 7 हिस्से करने हैं। तो ये इसके 7 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और इस तरह करके 7 हो गए। ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका जो पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट उसको हम हाईलाइट करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। मतलब 2 से ही -2 से 1/7 को हम इधर करके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। 2 सही -2 सही 1/7। तो इसका कोई नेम रख दिया हमने P, कोई भी रख सकते हैं आप, P पॉइंट, या और कोई इसका A रख सकते हैं, B रख सकते हैं। आगे पार्ट 4 है इसका, 5/8। इसको नंबर लाइन पे ड्रा करना है हमने। तो साइड पे आप कंसिडर कर लें, इधर है तो कुछ नहीं, जिस तरह ऊपर -2 था मिक्स फ्रैक्शन में, तो इधर भी हम 0 कंसिडर कर लेते हैं ना। फ़र्ज़ करें इधर 0 है, 0 से ही 5/8। तो हम 0 से आगे ये जो पहला ना नंबर है इसके, तो ये पहले पार्ट के हम 8 छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे इसको। तो हमारा ये 5/8 है, तो इसको पहले 5 वो हमने काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5। ये वाला जो है ना निशान, इधर हम इसको हमारा पॉइंट आता है जो जिसको हमने रिप्रेजेंट करना है, मतलब 5/8। तो इसका कोई नेम रख देंगे, L रखते हैं या कोई भी इस पॉइंट का नेम। इसको थोड़ा नीचे भी ले जाते हैं ताकि हमारा बिल्कुल वाज़ेह हो जाए ज़रा। अब इसका लास्ट पार्ट है 2 से ही 3/4 है। इसको नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो साइड पे हमारे क्या है, 2 है। तो हम ये पॉजिटिव बता रहे हैं, तो पॉजिटिव की तरफ 2 नंबर आगे जाएंगे, 1 और 2। और जो 2 है इसके आगे एक और नंबर लगाना पड़ेगा, तभी हमारा जो है ना वो ये क्वेश्चन वाज़ेह हो सकता है। तो अभी इसका क्या करना है हमने, 2 के आगे ये 2 वाला, इसके कितने से करना है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है। तो 2 से आगे अभी जाना है हमने, 2 से पीछे नहीं, 2 से आगे जाना है, क्योंकि ये 3/4 2 से आगे है। तो इसके कितने से करने हैं, टोटल 4 ही से करने हैं, 1 2 3 और 4। तो हमारा कौन सा इसका पार्ट आएगा, या कौन सा हिस्सा आएगा, 1 2 और 3, ये वाला। इसको ज़रा हाईलाइट कर दें, ऊपर लंबा कर दें इसको ताकि वाज़ेह हो जाए। ये 2 से ही 3/4, ये हमारा मेन पॉइंट आएगा। 2 से 3/4 को जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। कह रहा है कि जो नीचे हमने रकमें लिखनी है, जो क्वेश्चन हल करना है, उसको कहता है कि रैशनल नंबर की शक्ल में, मतलब P/Q की शक्ल में रिप्रेजेंट करें। और P/Q क्या है, इंटीजर्स हैं, मतलब जो गिनती है प्लस माइनस और 0 सब इसमें आ जाते हैं इंटीजर्स में। तो ये रकम है 0.4 ऊपर बार है। बार का मतलब मैंने आपको बता दिया हुआ पहले, कि इसका मतलब है कि ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कंटिन्यूसली रिपीट होता जाएगा। कह लें आपको नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट है ये। तो इस 4 को जो है 4-5 बार लिख देंगे, ज़्यादा बार भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना कम से कम आप लिखेंगे। तो अब इसको फ़र्ज़ करेंगे x के बराबर, ये x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया हमने। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करेंगे या इसका नेम रखेंगे। तो आगे क्या करना है, हमने x को दोनों तरफ, मतलब x को भी 10 और दूसरा जो 0.444 सो ऑन, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद ये जो अशारिया, ये आगे एक दर्जा आगे मूव हो गया, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई किया हमने।
आगे ये इक्वेशन 2 बन गई, तो ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट करना है, मतलब तफरीक करना है। तो ये तफरीक कर दिया हमने, तो नीचे x 10x में से x को माइनस करना है, 4.44 में से 0.44 को माइनस करना है। तो ये माइनस किया जब, तो ये खाली आ गया 4, तो इधर आ गया 9 और 9 इधर जाके नीचे चला गया 4 के, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 4/9। तो ये हमारा जो 0.4 था ये क्या आ गया रैशनल नंबर में 4/9 में कन्वर्ट हो गया, पी बटा क्यू की शक्ल में। आगे इसका पार्ट 2 है, 0.37 ऊपर बार है, बार का मतलब है 37 बार बार रिपीट हो रहा है। इसको x के बराबर फ़र्ज़ करना है। उसके बाद ये 37 है, इसलिए हम इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ना, दोनों तरफ, इधर भी 100 इधर भी 100। इधर 2 पॉइंट आगे इशारिया चला गया, 37.37 ये आगे चलता जाएगा। तो उसी तरह बिल्कुल करना जैसे पहले क्वेश्चन किया हमने। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना है, तो ये 100 में से x को माइनस करेंगे, तो जो लेफ़्ट साइड है उसको लेफ़्ट साइड में से माइनस करना है, राइट को राइट में से करना है। 100 में से 100x में से x माइनस किया, तो ये आ गया 99x, और 37.3737 में से 0.3737 माइनस किया, तो ये आ गया 37 बच गया पीछे। 99x इज़ इक्वल टू 37। तो 99 दूसरी साइड पे चला गया, वो तकसीम हो गया, तो ये x इज़ इक्वल टू 37/99। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आगे इसका पार्ट 3 है, 0.21 इसके ऊपर बार है, बार आपको मैंने बताया हुआ है, वो x के बराबर फ़र्ज़ करेंगे, x इज़ इक्वल टू 0.2121 सो ऑन। तो ये 21 है, इसलिए हम इसको 100 से ज़रब देंगे। अगर ये जिस तरह पहले क्वेश्चन में 0.4 था तो हमने 10 से ज़रब दी थी, अभी 0.21 है, तो इसको 100 से ज़रब देंगे क्योंकि इशारे के बाद 2 इनसे हैं। तो 100x और इधर भी 21.212121 आ गया। तो उसी तरह करेंगे जिस तरह पहले 2 क्वेश्चन किए हैं। जो इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 99, x आ जाएगा, इधर आ जाएगा 21, तो 99 इधर चला गया, तो ये आ गया 21/99। तो अभी ये हम काट भी सकते हैं इसको, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो ये जब कटेंगे ये 3 7 are 21, ये 33 are 99, तो ये आ गया 7/33 फाइनल आंसर आ गया हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वो कह रहा है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हुई हैं इनको इनके नेम लिखें। पार्ट 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, a+4+ ब्रैकेट बंद प्लस b इज़ इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट 4+ b ब्रैकेट क्लोज। तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आगे है 2√+ 3√= 3√+ 2√। ये कम्यूटेटिव होगी, जिसमें चेंज होगी रकम, दोनों रकमें एक जैसी होंगी लेकिन इंटरचेंज होगी आपस में, तो वो क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, चाहे एडिशन में हो और चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो। तो आगे पार्ट 3 है इसका, x - x = 0। तो ये एडिटिव इन्वर्स वो होता है कि अगर किसी भी डिजिट में हम कोई ऐसा डिजिट जमा करें तो जवाब 0 आ जाए, मतलब अगर 2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स -2 होगा, 3 है और उसका एडिटिव इन्वर्स -3 होगा, अगर -3 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स +3 होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे इसका पार्ट 4 है, a × b + c ब्रैकेट बंद = ab + ac। तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन आ गया, इसलिए लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, एडिशन अंदर है इसलिए ओवर एडिशन है। तो आगे पार्ट 5 है इसका, 16 + 0 = 16। ये आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब
ऐसा किसी डिजिट में अगर ज़ीरो जमा करें तो वो क्या आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा दोबारा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी डिजिट में अगर कोई ऐसा डिजिट जमा करें कि फ़र्क कोई ना पड़े तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होगी। मतलब जिस तरह 100 में ज़ीरो जमा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ज़ीरो किसी में भी किसी डिजिट में भी जमा करें तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। इस तरह नीचे है पार्ट 6, ये भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि किसी भी डिजिट को अगर एक से ज़रब दें तो उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आती। तो एक इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो कर रहा है। ये एडिटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आगे आ जाएगा 7 पार्ट है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, ये ब्रैकेट में है, इज इक्वल टू ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 5 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 8। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ऊपर हमने पढ़ा हुआ था सबसे पहले जो पहला पार्ट था उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी एडिशन के लिहाज से, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, क्योंकि इसमें जो है वो 4 बाहर है, अंदर भी मल्टीप्लाई है और बाहर भी मल्टीप्लाई है, इसीलिए ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी। तो ऊपर वाला जो पार्ट था उसमें भी बाहर भी एडिशन था, अंदर भी एडिशन था, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हुई थी। अगर लास्ट पार्ट है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये कम्यूटेटिव, ये मैंने ऊपर बताया हुआ था आपको पार्ट 2 में, अगर दो डिजिट हैं वो आपस में इंटरचेंज होंगे तो वो क्या होंगे, अल्टरनेटिव कम्यूटेटिव होंगे ना। तो ज़ाहिर है ये अल्टरनेट भी कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपस में, ए बी और बी ए आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वाला। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लोज हो गया। अभी नया क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। जो नीचे क्वेश्चंस में जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की गई हैं उनके नेम लिखें। जो पहली प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, ये आपने याद रखना है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, इक्वालिटी की नहीं है, इक्वेशन की है नहीं है, मसावात की नहीं है, ये क्या है, इनइक्वालिटीज़ की जो साइन नज़र आ रही है आपको भी इनइक्वालिटी की साइन है, ये इक्वल की साइन नहीं है, ये ग्रेटर दैन या स्मॉलर दैन की साइन है ये वाली। तो ये रिलेशन है इसका, एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, तो ये दरमियान में एरो प्रेजेंट किया गया है कि ये इधर से इधर को जा रही है। तो अभी देखते हैं, ये है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। और आगे क्या है, अगर वो कह रहा है ए स्मॉलर दैन बी है, देन ए ओवर 1 ओवर ए ग्रेटर दैन 1 ओवर इसका 1 ओवर बी बनता है। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है, ये क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। आगे वो कह रहा है इफ़ ए स्मॉलर दैन बी देन ए प्लस सी स्मॉलर दैन बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है। आगे 4 पार्ट है इसका। आगे वो कह रहा है इफ़ ए सी स्मॉलर दैन बी सी एंड सी ग्रेटर दैन 0 दैन ए स्मॉलर दैन बी, तो ये होगी कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आगे 5 इसका पार्ट है, कह रहा है इफ़ ए सी स्मॉलर दैन बी सी एंड सी स्मॉलर दैन, आगे पहले सी ग्रेटर दैन 0 था, अभी सी स्मॉलर दैन 0 है, देन ए ग्रेटर दैन बी, तो ये भी कैंसलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी विद रिस्पेक्ट टू। तो लास्ट इसका पार्ट है आइदर ए ग्रेटर दैन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए स्मॉलर दैन बी, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो कह रहा है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है ये। क्वेश्चन नंबर 6 इसका कह रहा है वो इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, पार्ट 1 है इसका 1 ओवर 3 एंड 1 ओवर 4, इसके दरमियान वो कह रहा है 2 रैशनल नंबर इंसर्ट करें। वो बताएं हमें कौन से 2 रैशनल नंबर हम इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान हम एंटर कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं 2 रैशनल नंबर्स। तो हम दोनों को क्या करेंगे, हम इन दोनों को करेंगे ऐड 1 प्लस
1/3 प्लस 1/4, इनका लिया एलसीएम, ये आ गया 12, इधर आ गया 3 4 ज़ार 12 और इधर आ गया 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 3 ज़ार 12 और 3 1 ज़ार 3। तो इसका इनको ऐड किया तो ये क्या आ गया 7/12। तो इसकी एवरेज निकाली। एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। दोनों कितनी रकमें हैं, 2 रकमें हैं, तो फिर ज़ाहिर है 2 से डिवाइड करेंगे हम। अगर ज़्यादा रकमें होंगी तो फिर ज़्यादा से डिवाइड करेंगे, अगर 3 होंगी तो 3 से करेंगे। तो अभी हम 7/12 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। मतलब यह आ गया 7/12, तो ये मल्टीप्लाई 1/2, तो ये आ गया 7/24। तो ये हमारा एक तो आ गया, रैशनल नंबर आ गया। दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर दोबारा हम 7/12 और 1/3 इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि ये पहला डिजिट है और ये दरमियान वाला है। इन दोनों को ऐड करके हम अगला नेक्स्ट वाला हम निकाल सकते हैं। 1/3 प्लस 7/24, ये आ गया इसका एलसीएम या जुज़ाफ़ आ गया इसका 24, ये आ गया 3 8 ज़ार 24, ये 8 1 ज़ार 8 7 का 7 ही आ गया। ये आ गया 15/24। अब इनका क्या करना है हमने, 15/24 इसका हमने इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज कैसे निकालनी है वो आपको पता ही है। 2 रकमें हैं तो फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 15/24 1/2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 15/48। इसको डिवाइड किया तो ये भी दोनों डिवाइड होते हैं 3 से। ये भी 3 से डिवाइड हुआ, ये भी 3 से। ये 5/16 आ गया। 5/16 एक रैशनल नंबर है, दूसरा 7/24 दूसरा रैशनल नंबर आ गया। किसके दरमियान, 1/3 और 1/4 के दरमियान। अब इसका सेकंड पार्ट है 3 और 4 के दरमियान। वो कह रहा है 2 रैशनल नंबर मालूम करें। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको। 3 + 4 इसको 2 से डिवाइड करेंगे। एवरेज निकालने का तरीका ये है कि 2 रकमें जिनकी एवरेज निकालनी है उनको जमा करके, जितनी भी तादाद हो, अगर 2 को जमा कर रहे हैं तो फिर 2 पे डिवाइड करना है, अगर 3 को जमा कर रहे हैं तो फिर 3 पे डिवाइड करना है, तीनों को जमा करके। अभी तो 2 डिजिट है तो दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 7/2। एक रैशनल नंबर ये आ गया। और अब दूसरा डिजिट निकालने के लिए हमने क्या करना है, 7/2 और कोई एक ले लेना, 3 ले लेना या 4 ले लेना। फ़र्ज़ करें हम 3 लेते हैं तो इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या बन गया, ये आ गया 2 एलसीएम आ गया और ये आ गया 7 + 6। तो ये ऐड करेंगे तो ये 13/2। अब इन ज़ाहिर इसका एवरेज भी निकालनी है हमने, तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 13/4। तो ये भी क्या हो गया, दूसरा रैशनल नंबर जो 3 और 4 के दरमियान आता है। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट रह गया, ये 3/5 और 4/5 इनके दरमियान वो कह रहा है रैशनल नंबर 2 मालूम करें। आपको पता ही है एज़ यूजुअल हम इन दोनों को जमा करेंगे, ऐड करेंगे। 3/5 + 4/5 ये आ गया 5 एलसीएम। 3 + 4 ये आ गया 7/5। अब ज़ाहिर है इसकी एवरेज निकालने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया 7/10।
अब इन दोनों में से कोई भी ले लें, 3/5 या 4/5 दोनों में से लेके, तो 7/10 जो है उसको इसमें इनमें ऐड करेंगे। 3/5 लेते हैं हम प्लस 7/10, ये एलसीएम आ गया 10, इसका आ गया 5 2 ज़ार 10, तो 2 3 ज़ार 6 प्लस इसका आ गया 7, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 13/10 आएगा। 13/10 जो है इसको अब हम डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये आ जाएगा 13/20। ये हमारा दूसरा रैशनल नंबर आ गया जो 3/5 और 4/5 के दरमियान आता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारी इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है, क्योंकि हमने ये स्मार्ट जो सिलेबस पैक्टा की तरफ से अनाउंस हुआ है वो उसकी सीरीज़ स्टार्ट की है। तो उम्मीद है आपको इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा होगा। तो जो भी आपकी हर्डल्स वगैरह होंगी, जो परेशानी होंगी, वो आपने कमेंट में लाजमी दर्ज करनी है ताकि हमें आपकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ, उससे आगाही हो सके और हम मज़ीद इसको अपनी जो काविश है इसको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो हमारी इस वीडियो को दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें फ़ायदा हो सके। और हमें अपनी दुआ में याद रखिए कि मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।